एक बार यहाँ पे आई और मुझे इतना सारा टीचर्स की तरफ से, सर की तरफ से स्नेह मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे गया में भी कुछ करना है और मैं यहाँ कुछ करके ही जाऊँगी। गया पटना सड़क मार्ग पर संचालित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गया में छात्र छात्राओं हेतु शिक्षा जगत में वैश्विक स्तर पर तैयार करने के संबंध में द ग्लोबल कैरियर समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा से संबंधित इस रंगारंग कार्यक्रम को नर्सरी, प्राथमिक, जूनियर व सीनियर 3 स्तर में बांटकर आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास व शैक्षणिक जगत में उच्चतम स्तरीय मंचन का प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल गया के चेयरमैन रविंद्र सिंह राठौर, प्राचार्य कीर्ति श्रीवास्तव व कार्यपालक प्राचार्य डॉक्टर एच.के. पांडे के द्वारा परंपरागत दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत बच्चों के उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम देखकर अभिभावकों ने बेहद सराहना करते हुए कहा कि हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य उत्तम हाथों में है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयरमैन रविंद्र सिंह राठौर ने कहा कि मैं छात्रों की गुणात्मक शिक्षा व एक्टिविटी के लिए उन्नत तकनीक और उपकरणों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए प्रत्येक संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित हूँ। प्राचार्य कीर्ति श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को इंटरनेशनलिज्म के साथ विदेशी शिक्षा के समागम वैश्विक स्तर पर प्रतिभाग कराने हेतु तैयार करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो। और अभिभावकों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए धन्यवाद भी दिया। कार्यपालक प्राचार्य डॉक्टर एच.के. पांडे ने सभी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए सराहना की तथा बच्चों के उत्तम मार्गदर्शन करने हेतु अभिभावकों को सम्मानित किया। I'm going to teach you 5 magic words. First one is sorry, second one is today I remember I wake up early morning. I do. आज जो प्रोग्राम रखा गया है, आज से अगर देखें पीछे जाए, हाँ 10 से 11 वर्ष पहले यूपीएससी से लेकर कैट हो या बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि जितने नेशनल लेवल पर सेलेक्टेड होते थे बच्चे, उन बच्चों में से एबव 65%, अराउंड 70% बच्चे बिहार के हुआ करते थे। लेकिन जब से लैंग्वेज का मार्क्स ऐड हुआ है, बिकॉज हमारे देश में जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो है ही, लेकिन हमारे देश में इतना प्रतिभा है, इतना टैलेंट्स है, तो जो टैलेंट्स हमारे यहाँ है उन्हें मौका, जो सही अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से बच्चे ओवरसीज और बाहर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा देश डेवलप हो रहा है, लेकिन बच्चों को एक सही मौके की तलाश है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, एक ग्लोबल लेवल पर एक ग्रैंड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है जो कि बच्चे कैच नहीं कर पा रहे हैं, और जानकारी के अभाव में लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से कतराते इसलिए है क्योंकि उनके मस्तिष्क में ये ऑलरेडी फिट हो रखा है कि बाहर भेजने का मतलब, जैसे आप ही में से किसी को पूछेंगे कि आपके बच्चे बड़े होकर ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिनलैंड जाना है या यूके जाना है, यूएसए जाना है, पोलैंड जाना है, तब बोलेंगे नहीं ये तो बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वहाँ पर जो उससे रिलेटेड कंसर्निंग एग्ज़ाम है, चाहे आइल्ट्स हो, चाहे टोफेल हो, चाहे जीआरई हो, सेट हो, जो भी एग्ज़ाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होता है, तो हम लोग उस एग्ज़ाम से पहले अपने स्कूल में नेशनल लेवल पर जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें बच्चे जो स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होता है तो उसको हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एग्ज़ाम होता है उसकी कंटेंट्स जो है लिसनिंग, लर्निंग, राइटिंग, है ना, और स्पोकन, इसका होता है। तो हमारे बच्चे नॉलेजेबल है, मैथ्स में, साइंस में ये नॉलेजेबल होते हैं यहाँ के बच्चे, बट आप मार कहाँ खाते हो, जहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन की बात होती है,
तो वहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं ऑनलाइन टेस्ट होता है। हम लोग पिछले 2 ढाई 3 महीने से हम लोग कंटिन्यू सुबह से लेकर रात 9 बजे तक अपने बच्चों पर काम करते थे। यानी कि स्कूल में तो अप्रॉक्स 9:30 से, क्योंकि जो विंटर के बाद ओपन हुआ है 9:30 थे, ताकि 100% अमेरिकन और ब्रिटिश फोनेटिक्स को क्रिएट करना चाहते थे। तभी जाकर बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एग्ज़ाम हो रहा है उसके स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चे ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड या बाहर जहाँ भी जो वो स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं, जो स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा कंट्री बेटर है। तो उस आधार पर हम लोग बच्चों का प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं और आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो कि द ग्लोबल करियर समिट है, ये इंटरनेशनलिज्म को बढ़ावा देगा। इंटरनेशनलिज्म हो गया आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है गया के बच्चों के लिए। जीडी गोइंका में जब मैं आई तो मैंने ये देखा कि बच्चे काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जब मैं कहती हूँ चैनलाइज करने की ज़रूरत है, मेरा मतलब है कि आज का जो अपनी दुनिया है वो बहुत संकुचित हो चुकी है। ठीक है, बाहर के बच्चे हमारे कंट्री में आके पढ़ रहे हैं, हमारे कंट्री के बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनको रास्ता किसी ने नहीं दिखाया है। तो मैंने देखा गया में, पटना में, बिहार में, बल्कि ऐसे बहुत कम स्कूल हैं या शायद ना भी हो, मैं बोल नहीं सकती, उन बच्चों को ये चैनल नहीं दिखाया गया है। तो थ्रू इंटरनेशनलिज्म, जिसमें कि मैं राउंड स्क्वायर, कम्युनिटी सर्विस, आइल्स, टोफल, GRE इस तरह के एग्ज़ाम्स दिला के या बच्चों को इंटरनेशनलिज्म से एक्सपोज करके मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ का बच्चा, एक बच्चा बाहर जाए, कंट्री के बाहर जाए, पढ़े। बट क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, 1.5 करोड़ या करोड़ों में आता है, मैं चाहती हूँ कि वो 100% स्कॉलरशिप में जाके के थ्रू जाए और अपना नाम दुनिया में रोशन करे। और ये प्रयास मेरा है कि जीडी गोइंका के बच्चे हर साल 4-5 बच्चे मैं चाहती हूँ कि वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मिशिगन यूनिवर्सिटी हो गई, अपने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो कि 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वहाँ बच्चे जाएं और पढ़ाई करें और दुनिया भर में, पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें। ये छोटा सा प्रयास है जो मैं यहाँ करने आई हूँ। जीडी गोइंका इस प्रयास में है, टाई अप करेगी और आने वाले 1 महीने में मुझे लगता है कि हम टाई अप कर लेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एकदम से टाई अप नहीं हो जाता, हमें बच्चों को उसके लिए तैयार करना पड़ता है।